नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स गठित। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी को भयावह घटना करार देते हुए देश भर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में संस्थागत विफलता पर चिंता जताई है। कहा कि दूसरों को स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने वालों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीनी बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तंत्र स्थापित करने के लिए 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित की है। डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उनसे समाज और मरीजों के हित में काम पर लौटने की अपील भी की। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी पर सवाल उठाते हुए बंगाल सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने 14-15 अगस्त की रात अस्पताल में भीड़ के घुसकर उपद्रव करने और अस्पताल की इमरजेंसी व घटना स्थल तक पहुंच जाने पर राज्य पुलिस की नाकामी पर भी ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी। कोर्ट ने बंगाल सरकार को उपद्रव की जांच के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही डॉक्टर से दरिंदगी की जांच कर रही सीबीआई से भी जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने आरजी-कर अस्पताल और हॉस्टल की सुरक्षा केंद्रीय बल सीआईएसएफ को दे दी है। इतना ही नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को मान्यता देते हुए कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। इस मामले में कोर्ट 22 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने टास्क फोर्स को विभिन्न मुद्दों पर विचार कर 3 सप्ताह में अंतरिम और 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा। पीठ ने कहा कि विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति हिंसा रोकने के लिए कानून हैं, लेकिन संस्थागत सुरक्षा का स्तर सुधारे बगैर समस्या को प्रभावी ढंग से हल करना संभव नहीं होगा। शीर्ष कोर्ट ने बंगाल सरकार को सवालों में यूं घेरा, जब तड़के ही अपराध का पता चल गया था तो माता पिता को आत्महत्या करने की बात क्यों बताई गई? उन्हें 100 देरी से क्यों दिखाया गया? डॉक्टर की हत्या और दरिंदगी की प्राथमिकी देर रात दर्ज हुई। प्राथमिकी दर्ज करने में इतनी देर क्यों हुई? कोर्ट ने आधे घंटे तक देखे मामले के दस्तावेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइल। क्या एफआईआर दर्ज हुई थी? क्या हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी? कोर्ट के सवाल पर राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले एफआईआर अप्राकृतिक मौत की दर्ज हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद हत्या की एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज हुई। एफआईआर किसकी सूचना पर दर्ज हुई? इस सवाल पर सिब्बल ने बताया कि दरिंदगी की शिकार डॉक्टर के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? उन्होंने देर रात तक घटना की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? आरजी-कर कॉलेज के प्रिंसिपल जब जांच के घेरे में थे तो उन्हें वहां से हटाने के बाद तुरंत दूसरी जगह कैसे नियुक्ति दे दी गई? क्रिटिकल फैसिलिटी में डॉक्टर काम कर रहे थे तो उपद्रवी भीड़ वहां अस्पताल में कैसे घुस गई? वहां सब नष्ट कर दिया। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? क्राइम स्पॉट यानी घटना स्थल की सुरक्षा
पुलिस को करनी चाहिए थी। पुलिस कहाँ थी? बंगाल सरकार अस्पताल में उपद्रवी भीड़ के घुसने और तोड़फोड़ करने के मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। बंगाल सरकार शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। कोर्ट की टिप्पणियां और आदेश। स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने वालों के स्वास्थ्य व सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं। जमीनी बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। आरजी कर अस्पताल और हॉस्टल की सुरक्षा CISF करे ताकि डॉक्टर काम पर लौट सकें व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। यह मामला डॉक्टरों की सुरक्षा की संस्थागत विफलता को उजागर करता है। दरिंदगी की शिकार डॉक्टर की पहचान उजागर होना चिंता का विषय। उसके वीडियो, फोटो और नाम इंटरनेट मीडिया से हटाए जाएं। CBI 22 अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट की टिप्पणी के बाद बंगाल में 3 पुलिस अधिकारी निलंबित। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को सख्त टिप्पणी किए जाने के कुछ घंटे बाद ही ममता सरकार ने कोलकाता पुलिस के 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। यह कार्रवाई आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 14 अगस्त की रात तोड़फोड़ के मामले में की गई। इन अधिकारियों के कार्य में लापरवाही पाई गई। बता दें कि आधी रात को बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों ने अस्पताल के परिसर में घुसकर उसके कुछ हिस्सों में जमकर तोड़फोड़ की थी। अस्पताल के भीतर व बाहर बड़ी संख्या में पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी के बावजूद यह सब हुआ था। रात्रि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के आराम के लिए उचित स्थान की कमी। शीर्ष अदालत ने आदेश में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षा स्तर की खामियों की जमीनी हकीकत का उल्लेख करते हुए कहा कि रात्रि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के आराम करने के लिए उचित स्थान नहीं होता। ड्यूटी रूम कम हैं। इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट करते हैं। उनके लिए साफ सफाई और आराम की समुचित व्यवस्था नहीं होती। मेडिकल केयर यूनिट में सुरक्षा कर्मियों की कमी रहती है। इन लोगों के हॉस्टल तक आने जाने के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती और कई भी ऐसे कारण हैं जिनमें आदेश के तहत इनका उल्लेख किया गया है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जो इन पहलुओं पर विचार करके अपने सुझाव देगी। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह राज्यों के अस्पतालों में सुरक्षा उपायों पर राज्यों से सूचना एकत्र करेगी और 1 महीने में हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताएगी। नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, डॉक्टर N नागेश्वरन रेड्डी, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड AIG अस्पताल हैदराबाद के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर M श्रीनिवास, एम्स दिल्ली के निदेशक, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस निम्हांस बेंगलुरु की निदेशक, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, एम्स जोधपुर के कार्यकारी निदेशक, डॉक्टर सौमित्र रावत, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, पंडित BD शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी रोहतक की पूर्व डीन और एम्स दिल्ली में कार्डियोलॉजी विभाग की प्रमुख, डॉक्टर पल्लवी सापले, ग्रांट मेडिकल कॉलेज एंड JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई की डीन, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की पूर्व प्रोफेसर, अभी पारस हेल्थ में न्यूरोलॉजी की चेयरपर्सन, पदेन सदस्य, कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अध्यक्ष। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।